ओके दोस्तों, तो गैस किस तरीके से प्रेशर लगाता है उसके बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, राइट। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली द गॉज प्रेशर। तो मान लो हमारे पास कोई एक लिक्विड है, मैं पहले लिक्विड के लिए बता रहा हूं, लेकिन ये वाला एनालिसिस जो है वो हमारा ट्रू है फॉर गैसेस ऑल्सो, इन जनरल फ्लूइड के लिए ट्रू है। अभी तक हम लोगों ने गैस का मास को नेग्लेक्ट किए हैं, राइट। बट गैस का जो खुद का हाइट होता है उसके कारण भी प्रेशर में थोड़े बहुत वेरिएशंस तो आते हैं। देखते हैं, लिक्विड के लिए वो वेरिएशन बहुत ड्रास्टिक है, गैस का डेंसिटी काफी कम होने के कारण वो वेरिएशन उतनी ड्रास्टिक नहीं होती है। तो मान लो हमारे पास यहां पर सरफेस पे कोई एक पॉइंट है और उसके डायरेक्टली वर्टिकली नीचे एक दूसरा पॉइंट है। यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी। ए और बी के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है h और यहां पर डेंसिटी है रो। g जो है वो मेरा इस डिस्टेंस में काम कर, g जो है वो इस डायरेक्शन के अलोंग है। तो सवाल बहुत सिंपल है, कैलकुलेट पीबी माइनस पीए, कैलकुलेट पीबी माइनस पीए। अच्छा, मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा? मैं यहां पर ए और बी को पकड़ते हुए एक बहुत छोटा सा सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूं और ये वाला सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैं मान लेता हूं ए। और अब जो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर को बाहर लाओ, ये वाला सिलेंडर को बाहर लाओ, ठीक है। अच्छा, जो लोग फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक पढ़ रहे हो उनको ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में फ्लूइड में हम लोग ये पूरा एनालिसिस कर लिए हैं। लेकिन जो लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो उनको ये वाला पार्ट ढंग से समझना पड़ेगा, वरना इसके आगे फिर गैस लॉ में हम फंस जाएंगे, राइट। तो फिजिक्स वाले प्लीज यहां पे स्किप कर दो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये वाला पार्ट हम एनालिसिस कर चुके हैं ऑलरेडी फ्लूइड में, ठीक है। अच्छा, ये वाले पार्ट पे अगर देखूं तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से प्रेशर लग रहा है P1 मान लो या फिर PA। यहां पर इसके ऊपर प्रेशर का जो B है उस पे हम लेंगे PB। प्रेशर का डायरेक्शन समझने का ट्राई करो, क्या होगा? हमेशा वो चीज उसको जो तुम बॉडी लोगे वो वाले बॉडी को कुछ ना कुछ करके फाड़ने का कोशिश करेगा। तो ए के ऊपर से प्रेशर लग रहा है तो ऐसे लगेगा, बी के लिए सिलेंडर अपवर्ड है तो ये वाला प्रेशर का डायरेक्शन हम अपवर्ड लेंगे, राइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं फोर्स एनालिसिस करूंगा तो डाउनवर्ड फोर्स एक जो है वो है मेरा PA इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अपवर्ड फोर्स जो है वो है मेरा PB इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। और इसके अलावा जो है वो ये पूरा सिलेंडर का mg डेफिनेटली लग रहा है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ mg? रो को हम मान लेते हैं कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। लिक्विड के लिए काफी हद तक ट्रू है, गैस के लिए बिल्कुल भी ट्रू नहीं होता है। तो ये क्या जाएगा? रो AH is the volume, rho is the density, so rho AH is the mass into G, right? तो अब अगर मैं इसको फोर्स इक्वेट करूं, यानी इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करूं, तो PA इंटू A प्लस रो AH इंटू G will be equals to PB इंटू A।
AA cut. So PB is equals to PA plus rho GH. So we can say PB minus PA is equals to rho G into H. ये जो rho G H होता है वो मेरा लिक्विड कॉलम के चलते प्रेशर हुआ। तो ये वाला जो प्रेशर एडिशनल पैदा हुआ सरफेस से नीचे आने पर, ये प्रेशर को हम बोलते हैं गॉज प्रेशर। ये जो एडिशनल प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्रिएट हुआ, ये एडिशनल प्रेशर को हम बोलते हैं गॉज प्रेशर। बट पॉइंट ए जो है वो मेरा एटमॉस्फेयर पे ओपन है, तो पी ए को हम बोलेंगे इक्वल्स टू पी नॉट। That is called atmospheric pressure. तो बी पॉइंट का जो टोटल प्रेशर है, ध्यान देना, जो बी पॉइंट का टोटल प्रेशर होगा that is equals to atmospheric pressure plus the gauge pressure of the फ्लूइड। यह है हमारा गॉज प्रेशर का कॉन्सेप्ट, राइट। तो जो भी लिक्विड है उस लिक्विड में अगर हम सरफेस से ग्रेविटी के अलोंग एच डायरेक्शन नीचे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा उसमें लिक्विड के जो खुद का वेट होता है, ये जो गॉज प्रेशर है, ड्यू टू दी weight of the fluid, हाँ कि ना, इसके ऊपर जो फ्लूइड है उसके वजन के कारण जो हमारा एडिशनल प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं जो वो उसका गॉज प्रेशर है। और गॉज प्रेशर के साथ अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दूंगा तो मुझे किसी भी पॉइंट का टोटल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो ये है, इन अ स्टेशनरी फ्लूइड, in a stationary fluid, pressure at 2 points in same horizontal level must be इक्वल। एक स्टेशनरी फ्लूइड पे अगर 2 पॉइंट है, यानी अगर मान लो ये मेरे पास कोई फ्लूइड है, ये फ्लूइड मेरा स्टेशनरी होना जरूरी है, राइट। अभी हमारे जो भी एनालिसिस होगा सब में फ्लूइड स्टेशनरी रहेगा, डोंट वरी। ये वाले पॉइंट का अगर ए है, ये वाला पॉइंट अगर बी है, ये दोनों अगर सेम हॉराइजेंटल लेवल पे है, पी ए will be equals to PB। और एक सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो ये है, प्रेशर एट अ पॉइंट, प्रेशर एट अ पॉइंट इन ऑल डायरेक्शंस मस्ट बी इक्वल। कोई भी अगर मेरे पास एक पॉइंट है, ये वाले पॉइंट के ऊपर तुम कोई भी डायरेक्शन में प्रेशर देखो, वो सारे के सारे हर हाल पे इक्वल होने वाली है। तो प्रेशर एट अ पॉइंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस आर ऑलवेज इक्वल। तो ये है मेरा गॉज प्रेशर का कॉन्सेप्ट। एंड इसी के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, वो है
वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर. Barometer is basically a pressure measuring device, right? तो बैरोमीटर के सहारे हम किस तरीके से प्रेशर मेजर करते हैं, लेट्स सी. हम बैरोमीटर में जो फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली उसका डेंसिटी को हम काफी हाई रखते हैं एंड वो ऐसा फ्लूइड भी होना चाहिए जिसका वेपर प्रेशर यानी वो लिक्विड का खुद गैस में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी काफी कम होनी चाहिए. तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ सबसे बढ़िया जो चीज है, द बेस्ट बैरोमेट्रिक फ्लूइड, द बेस्ट बैरोमेट्रिक फ्लूइड इज मर्क्यूरी. ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक मीटर लंबा ट्यूब लेते हैं, वो ट्यूब को खचाखच मर्क्यूरी से भर देते हैं, राइट? और फिर एक मर्क्यूरी फिल्ड कंटेनर लेते हैं लाइक दिस, एक पूरा कंटेनर लेते हैं, ओके, और उसके अंदर ऐसे करके उसको उल्टा करके रख देते हैं, फिर उंगली को छोड़ देते हैं. जैसे हम छोड़ देंगे हम देखते हैं जो हमारा ट्यूब है उसके अंदर से मर्क्यूरी थोड़ा सा नीचे आ गया है और थोड़ा सा नीचे आके कहीं यहां पर सेटल डाउन कर जाता है, राइट? और हम जो रीडिंग लेते हैं वो रीडिंग ये जो मर्क्यूरी का हॉराइजेंटल लेवल है वहां से हम डिस्टेंस का लेते हैं. H is the basically the barometric, H is the barometric reading. ओके, समझ में आया? राइट. हम इस बैरोमीटर के सारे क्या मेजर करते हैं, उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कैसे? अभी अभी हमने एक चीज देखे हैं, जो सेम हॉराइजेंटल लेवल पे दोनों चीज का प्रेशर जो है दोनों पॉइंट का वो प्रेशर इक्वल होना चाहिए. तो यहां पर सरफेस का मैंने एक पॉइंट ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर से तो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा सकता है, वो है पी नॉट. और एक पॉइंट मैंने ट्यूब के अंदर ले लिया तो ये वाला पॉइंट का प्रेशर अगर मैं पी बोलता हूं तो दोनों सेम होने के कारण पी मस्ट बी इक्वल्स टू पी नॉट. अब ऊपर तो कोई हवा नहीं है, वो तो मैंने धीरे धीरे नीचे आया है, हवा का कोई बबल ऊपर गया ही नहीं है. ये वाला पॉइंट पे तो डेफिनेटली हमारे पास वैक्यूम है, राइट? तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हमारे पास वैक्यूम है और ये वाला हाइट मेरे पास h है तो मैं एक चीज तो डेफिनेटली बोल सकता हूं, जो प्रेशर P मस्ट बी इक्वल्स टू रो जी एच, क्योंकि यहां पर तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, केवल गॉज प्रेशर है. तो गॉज प्रेशर जो है वो हमारा टोटल प्रेशर का इक्वल होगा, तो P का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू रो जी एच. सो हम H का रीडिंग अगर ले लेते हैं तो P नॉट का वैल्यू आ जाएगा रो जी एच. तो यहां से हम इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ H का रीडिंग हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लेंगे, राइट? समझ में आया? जनरली when
P नॉट इज इक्वल्स टू 1 ATM। P नॉट को अगर मैं 1 ATM लेता हूं, H comes out to be equals to 76 सेंटीमीटर। तो प्रेशर जो आएगा P, रो मर्क्यूरी इंटू G इंटू H। मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। G का वैल्यू अगर हम 10 ले लें, H है 0.76 सेंटीमीटर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट यहां से हमारे पास आता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो यह है हमारा सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के टर्म्स में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां से मैं एक एक चीज और डिफाइन करूंगा, टॉर। ध्यान देना, 1 टॉर इज नथिंग बट प्रेशर ड्यू टू 1 millimeter mercury column. 1 torr is nothing but pressure due to 1 millimeter of mercury column. तो अब हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ गया है, प्रेशर का यूनिट आ गया है, जो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, एंड दैट इज नथिंग बट सेंटीमीटर मर्क्यूरी। तो 1 सेंटीमीटर के मर्क्यूरी जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। तो 3 केस के थ्रू उस चीज को मैं समझाता हूं, ध्यान देना। मान लो मेरे पास एक ऐसा ट्यूब है, इसको मैंने हॉराइजेंटली रखा, ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर है मर्क्यूरी, ये मैंने हॉराइजेंटली रखा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, बाहर से जो मेरा P नॉट है उसका वैल्यू है 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। तो ये हवा इसको इस तरीके से पुश करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला मर्क्यूरी के कॉलम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर भी एयर होना पड़ेगा, और हमारा इक्विलिब्रियम तभी सेटल होगा जब हमारा यहां से भी जो प्रेशर है वो हमारा 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी हो जाए। राइट? अच्छा, अब अगर मान लो मैंने इस चीज को ऐसे वर्टिकल कर दिया, क्या ये गिर जाएगा दोस्तों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर ये मर्क्यूरी इस तरीके से है। राइट? अच्छा, इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? यहां से प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर के कारण 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, और यहां पर जो प्रेशर है ऊपर से वो प्रेशर है मान लो P सेंटीमीटर मर्क्यूरी, और ये जो है ये 10 सेंटीमीटर के मर्क्यूरी को बैलेंस कर रहा है। तो ये वाले मर्क्यूरी के बारे में अगर मैं देखूं, इस तरफ से P सेंटीमीटर मर्क्यूरी लग रहा है, खुद के वजन के कारण 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है, तो ये वाला पॉइंट का जो हमारा टोटल प्रेशर होगा वो होगा प्रेशर ड्यू टू गैस प्लस द गॉज प्रेशर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो अंदर का जो एयर का प्रेशर होगा दैट विल बी नथिंग 76 माइनस 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। अगर मान लो मैं इसको उल्टा करके रख दिया, यानी
इस तरीके से अगर है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन से क्या लग रहा है, P नॉट दैट इज 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। तो अब मैं अगर अंदर के एयर के बारे में सोचूं तो ये खुद जो है ये 10 है, ये तो डाउनवर्ड लगा रहा है, तो अंदर का प्रेशर का अपवर्ड जो होगा वो प्रेशर ड्यू टू द एयर प्लस गॉज, ये दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब जो अंदर का प्रेशर हो जाएगा दैट प्रेशर विल बी 76 प्लस 10 दैट विल बी 86 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और अब अगर मान लो मैं थोड़ा सा टेढ़ा रखता हूं इसे, ठीक है, यहां पर इस तरीके से, अच्छा हवा का प्रेशर को टेढ़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान देना, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है। हां लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो हमारा mg है उसको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ये लेंथ मेरा 10 सेंटीमीटर है, राइट। मान लो ये हॉराइजेंटल के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री, राइट। तो जो इफेक्टिव वर्टिकल कंपोनेंट होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, h जो हो जाएगा दैट विल बी 10 sin 30 दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में 76 सेंटीमीटर hg, अंदर से प्रेशर लग रहा है P, तो P प्लस 5 मस्ट बी इक्वल टू 76। सेम डायरेक्शन को ऐड करो, ऑपोजिट डायरेक्शन को सब्सट्रैक्ट, तो P और mg दोनों सपोर्ट कर रहा है, तो P air will be equals to 76 minus 5 that will be 71 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, राइट। तो ये है हमारा बैरोमेट्रिक प्रिंसिपल। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। इसके अलावा और एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। लेट्स सी मैनोमीटर किस तरीके से हमारा काम करता है, राइट। ओके दोस्तों, नाउ लेट्स सी मैनोमीटर किस तरीके से काम करता है। नाउ व्हाट इज मैनोमीटर? देखो मैनोमीटर में बेसिकली क्या होता है, एक कंटेनर है जिसमें हमारा कोई गैस का प्रेशर मेजर करना है। इसमें दूसरी तरफ दूसरा एंड में इस तरीके से ओपन रहता है। नॉर्मली हमारे पास ओपन ही रहता है। क्लोज मैनोमीटर हम क्वेश्चंस में बोल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इन जनरल एपरेटस के फॉर्म में नहीं होता है। यहां पर यूट्यूब होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है। ये वाला एंड जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर पे ओपन है, तो ये वाला यहां से जो प्रेशर लग रहा है दैट विल बी PATM, जो इस पॉइंट पे लग रहा है। और दूसरे वाले पे जहां पर जिस कंटेनर पे हमें गैस का प्रेशर मेजर करना है वो इस कंटेनर पे होता है। ये गैस को एंटर कैसे कराएंगे, वहां पे बेसिकली एक वल्व होता है जो उस गैस को एंटर करवाते हैं उसके थ्रू। इस वाले एंड पे एक वल्व होता है। तो ये वाला मर्क्यूरी का जो दूसरा एंड है उस वाले एंड पे प्रेशर लगता है P गैस। तो पहला पॉसिबिलिटी ये बनती है, जो कि बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है, ये दोनों हमारा सेम लेवल पे हो, तो वहां पर जो है P गैस विल बी सिंपली इक्वल्स टू PATM, राइट। यहां पे हमारे पास मर्क्यूरी होता है बेसिकली। नॉर्मली हम मर्क्यूरी लेते हैं। अच्छा ध्यान देना, मर्क्यूरी क्यों लेते हैं उसका भी एक रीजन है। अच्छा, अगर वाटर में वाटर का बैरोमीटर बनाता, पहली बात तो वाटर का अच्छा खासा वाटर वेपर बनता है,
जो अपने आप में एक इशू है। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है, वाटर का डेंसिटी 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो अगर मैं वाटर का बैरोमीटर बनाऊंगा या जो भी करूंगा, उस पर जो हमारा लेंथ ऑफ द ट्यूब होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड एज कंपेरिजन टू द मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कितना होता है? 76 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर का ट्यूब सफिशिएंट होता है, बस 76 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। वाटर के लिए वो लेंथ हो जाएगा 76 इंटू 13.6 सेंटीमीटर, जो कि लगभग तुम ध्यान दो, इसको अगर मैं 100 सेंटीमीटर मान लूं और इसको 10 मान लूं, तो लगभग 1000 सेंटीमीटर यानी 10 मीटर हो जाता है लगभग, राइट। तो लगभग अगर 10 मीटर हो जाता है, तो 10 मीटर का बैरोमीटर का ट्यूब बनाना पहली बात बहुत मुश्किल है, और उसकी बात हैंडल करना और मुश्किल होगा। 1 मीटर का ट्यूब कभी भी आसानी से टूट सकता है। तो इस कारण पे हम वाटर का बैरोमीटर हमेशा अवॉइड करते हैं। उसका भी और रीजन है, आगे इवेंचुअली समझ में आएगा। वाटर जो है वो ग्लास के साथ चिपकता है, वो एक प्रॉब्लम है। वाटर शाइनिंग नहीं है तो रीडिंग लेना बहुत मुश्किल होगा, दूसरा रीजन है। और इसके अलावा जो तीसरा रीजन है, और वो ये है, जो वाटर में अच्छा खासा अमाउंट का वेपर बनता है, तो उसका भी प्रेशर अपने आप में कंप्यूट हो जाता है। मर्क्यूरी के अंदर ऊपर जैसे हम वैक्यूम मान पाए थे, वाटर के केस में वैक्यूम मानना काफी ज्यादा एरर हमें देने वाला है। वाटर अच्छा खासा अमाउंट का वेपोराइज होता है, मर्क्यूरी प्रैक्टिकली ना के बराबर वेपर होता है, यानी उसको हम वैक्यूम मान के जो आंसर निकालेंगे वो काफी हद तक हमारा सही होने वाला है, राइट। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी ये क्रिएट हो सकती है, जो हमारा ये मर्क्यूरी कॉलम है, ये गैस वाला साइड से है, और ये हमारा एटीएम वाला साइड पे है, राइट। नाउ इधर से मर्क्यूरी ऊपर उठा हुआ हो, ये वाला हाइट हो जाए h, ये वाले पॉइंट का जो प्रेशर है वो है PATM, और ये वाले का जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P। नाउ ये दोनों पॉइंट मेरा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ये P गैस है बेसिकली, ठीक है। ये वाले पॉइंट का जो प्रेशर है और ये वाला पॉइंट का जो प्रेशर है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने के कारण सेम होना चाहिए। सो PATM इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके अलावा ρgh का गॉज प्रेशर मिलेगा, तो P गैस विल बी सिंपली इक्वल्स टू PATM प्लस द गॉज प्रेशर, दैट इज इक्वल्स टू ρgh। और तीसरा पॉसिबिलिटी जो यहां पर क्रिएट हो सकती है, वो ध्यान लो, जो गैस वाला साइड में हमारा मर्क्यूरी कॉलम हाई रहे और एटीएम वाला साइड पे हमारा लो रहे, ठीक है। एटीएम वाले साइड पे हमारा लो रहे, ये वाला हाइट हमारा h हो जाए, तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम क्या लिखेंगे? P gas plus ρgh will be equals to PATM, यानी P gas will be PATM minus ρgh, ओके, समझ में आया? राइट। मैनोमीटर के सारे बहुत सारे मस्त क्वेश्चन करवा सकता है। एक क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास मैनोमीटर है, ठीक है। टेक PATM इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। ये वाला जो ट्यूब है,
इस ट्यूब के अंदर है अमोनिया गैस, ठीक है। राइट नाउ ये दोनों सेम लेवल पे है, ठीक है। अच्छा, अमोनिया गैस कैसे डिसोशिएट होता है? इसको मैंने कोई कारण पे स्पार्क कर दिया, और जैसे स्पार्क करूंगा तो 2NH3 टूट गया है एज N2 + 3H2। ये दोनों भी अमोनिया भी गैस है, N2 हाइड्रोजन हम जानते हैं, सारे गैसेस है, ठीक है, कोई लिक्विड शिक्विड नहीं है, राइट। नाउ डिफरेंस बिटवीन द लिम्स, जो हमारा अब लिम्स के बीच का डिफरेंस है वो है 19 सेंटीमीटर। यहां पर भी मर्क्यूरी है, तो कैलकुलेट परसेंटेज डिसोशिएशन। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, ध्यान देना, इस वाले जो डिसोशिएशन हो रहा है 2 मोल गैस से 4 मोल गैस पैदा हो रहा है इनिशियली, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है, तो इनिशियली इसका जो प्रेशर था वो हमारा 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी ही था। अब डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली अंदर का प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही इंक्रीज करेगा यहां से धक्का मारेगा, ये वाला एंड जो है वो हमारा ऊपर की तरफ चढ़ने वाला है। तो ये अगर ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ये अगर ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है जो फाइनल सिनेरियो है वो कुछ इस प्रकार का बनने वाला है। वो क्या है? डेफिनेटली ये वाला लिम्ब मेरा नीचे रहेगा और ये वाला लिम्ब मेरा ऊपर रहेगा, और ये डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर He, राइट। तो 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी तो लग रहा है, तो अंदर का अब जो प्रेशर बन जाएगा, अंदर का अब जो प्रेशर बन जाएगा, डेफिनेट सी बात है, हम देख सकते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट करते हुए ये वाले का जो प्रेशर होगा दैट विल बी 76 प्लस 19, दैट विल बी 95 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, तो ऑब्वियसली बात है, ध्यान दो दोस्तों, कंप्लीट डिसोसिएशन गारंटेड नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता तो 2 मोल से 4 मोल गैस पैदा हो रहा है, तो प्रेशर राइट नाउ अगर 76 था तो बाकी टेम्परेचर वगैरह फिक्स है। मैनोमीटर में जो भी क्वेश्चन देगा, बैरोमीटर का जो भी क्वेश्चन देगा, अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मानेंगे। ऑब्वियसली बात है, बल्ब का वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 2 टाइम्स हो रहा है तो डेफिनेटली प्रेशर भी 2 टाइम्स होना चाहिए था। बट प्रेशर जो हुआ है वो केवल और केवल 95 सेंटीमीटर मर्क्यूरी ही हुआ है। तो अब हम लोग थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। 2 टाइम्स NH3 ये बनता है N2 प्लस 3H2। अमोनिया का इनिशियल प्रेशर है 76, ये 0 है, ये 0 है, तो मान लो 2x जितना प्रेशर टूट जाए, 2x सेंटीमीटर Hg जितना। अब इसका 2 मोल से इसका 1 मोल पैदा होता है, तो 2x अगर टूटेगा तो यहां पर x पैदा होगा, और यहां पर 2x से डेफिनेटली ये हमारा 3x पैदा होगा। तो जो टोटल प्रेशर आएगा दैट विल बी 76 माइनस 2x प्लस x प्लस 3x, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 76 प्लस 2x
एंड दैट इज इक्वल्स टू 95 जो मैंने निकाला हूं। सो 2x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 19। तो 76 सेंटीमीटर में से 19 सेंटीमीटर जितना टूटा है, हाँ कि ना। सो परसेंटेज डिसोसिएशन हम क्या लिख सकते हैं, 76 में टूटा 19, तो परसेंटेज हो जाएगा 19/76 into 100 and that will be equals to 25%। तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन जो आने वाला है दैट इज इक्वल्स टू 25%। आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। तो मैनोमीटर में हम काम किस तरीके से करते हैं। अच्छा, अगर मैनोमीटर का एक एंड क्लोज कर देगा तो इन दैट केस चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, क्योंकि ये वाला एंड का भी प्रेशर जो है वो बदलता रहेगा, क्योंकि ये वाले वॉल्यूम में बदलाव के कारण। क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, बट थियोरेटिकली बस करना वही है, कोई भी सेम हॉराइजॉन्टल लेवल ले लो, प्रेशर 2 पॉइंट पे इक्वेट करो और उन दोनों पॉइंट का जो टोटल प्रेशर है, यानी गैस का प्रेशर प्लस एटीएम गॉज प्रेशर, वो हमें इक्वेट करना है। वर्किंग प्रिंसिपल तो डेफिनेटली सेम रहेगा, राइट। अच्छा, अब यहां पर हम लोग एक चीज और डिफाइन करेंगे, अब वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है। अच्छा, हर लिक्विड जो है वो थोड़ा बहुत अमाउंट पे वेपोराइज तो करता ही है। यानी मान लो हमारे पास कोई एक ट्यूब के अंदर पानी है, ठीक है। ये है H2O लिक्विड, ये वाला एनक्लोज है मेरा। तो ये जो खाली जगह होती है वो परफेक्टली वैक्यूम जो है वो हमारा नहीं होती है। उसके अंदर जो हमारा वाटर है उसका थोड़ा बहुत वेपर तो बनता ही बनता है। तो इसके अंदर होता है H2O गैस, राइट। समझ में आया? अच्छा, जैसे पानी डालूंगा तो वेपोराइजेशन चालू होगी, एक सर्टेन पॉइंट पे जाके बंद हो जाती है। कोई भी एयर का एक मैक्सिमम वाटर वेपर रखने का कैपेसिटी है, यानी एट सैचुरेशन, यानी जब और नहीं पकड़ पाएगा तो एट सैचुरेशन P of H2O gas becomes constant, right? समझ में आया? जो हमारा वाटर का जो गैसियस गैस बनेगा उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हमारा कांस्टेंट बन जाता है, और उसका वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। हमारा टेम्परेचर कितना है उस चीज के ऊपर उस चीज का वैल्यू डिपेंड करता है। ये जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर होता है इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन। ठीक है, समझ में आया? और ये जो प्रेशर होता है, ध्यान देना, दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। खाली जगह कितना है उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। यूज कैसे करना है समझ लो। जो अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है
जिसके अंदर H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड का वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट करते हैं, और इसके अंदर है मेरे पास N2 गैस। ठीक है। अच्छा, जो टोटल प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 773 टॉर, और एक्वस टेंशन दे रखा है मेरे पास 13 टॉर, राइट। तो जो टोटल प्रेशर होगा इसके अंदर थोड़ा बहुत तो वाटर वेपर भी बनेगा, उसका प्रेशर इंक्लूडेड होगा। तो जब नाइट्रोजन का प्रेशर पूछेगा तो P of N2 will be equals to 773 minus 13, that is equals to 760 torr. ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। क्या है मेरे पास, मान लो मेरे पास एक पिस्टन वाला कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर के नीचे H2O लिक्विड है। नेग्लेक्ट द वॉल्यूम, मतलब कंटेनर के वॉल्यूम के सामने ये जो लिक्विड लेयर है उसका वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वाटर के लिक्विड में अगर बदलाव आता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर राइट नाउ टोटल प्रेशर है 760 टॉर, और एक्वस टेंशन दे रखा है 30 टॉर। मान लो कोई एक टेम्परेचर है जिसमें वो एक्वस टेंशन है वो है 30 टॉर, बाकी एयर है और उसके अंदर कुछ वाटर वेपर डेफिनेटली है। टेम्परेचर T जो है वो मेरा फिक्स है, और अब मैं इसको कंप्रेस करता हूं। जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो है इनिशियल वॉल्यूम का आधा। कैलकुलेट नया P टोटल, राइट। ओके, अक्सर इसमें जो ऑप्शन ए होता है जो ऑब्वियसली गलत ऑप्शन है, क्या है, 760 इंटू V इनिशियल इज P इंटू V फाइनल। तो P आ गया 760 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 1520 टॉर। ऑब्वियसली ये चीज गलत है क्योंकि वाटर वेपर का प्रेशर हमने हर कंपोनेंट का प्रेशर को डबल कर दिए हैं, बट वाटर वेपर का प्रेशर जो है वो हमारा 30 पर अनचेंज रहने वाला है। वाटर वेपर के लिए PV इक्वल्स टू nRT एप्लीकेबल नहीं है, यानी जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा ये वाला प्रेशर 30 टॉर पे मेंटेन करने के लिए कुछ वाटर वेपर इस तरीके से हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा। मैं वो वाला वॉल्यूम चेंज को नेग्लेक्ट करने बोला हूं, एक्चुअली नेग्लिजिबल होता है। गैस के सामने लिक्विड का वॉल्यूम का क्या ही इज्जत है। बट ध्यान देना, जो PV इक्वल्स टू nRT है वो आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, जो लिक्विफाइबल गैसेस है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो P टोटल है 760, एक्वस टेंशन है 30, तो P ड्राई जो होगा वो है 760 माइनस 30, दैट इज 730 टॉर। और ये 730 टॉर वॉल्यूम का आधा हो जाने पे डबल हो जाएगा, तो P डैश ड्राई
वो होगा 730 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 1460 टॉर। क्योंकि उसके लिए तो पीवी कॉस्ट एनआरटी एप्लीकेबल है, टेम्परेचर फिक्स है, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, वॉल्यूम आधा हुआ है, तो ड्राई एयर का जो प्रेशर होगा वो 1460 टॉर होगा। P वाटर अभी भी मेरा 30 टॉर रहेगा, तो P टोटल जो नया बनेगा, ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू 1490 टॉर, ना कि 1520 टॉर। अगर कोई एक चीज में एक्वस टेंशन है, देखो वाटर ही होना जरूरी नहीं है, कोई दूसरा भी अगर मान लो लिक्विफाइबल वेपर हो, तो उस लिक्विड वाले का प्रेशर जो होगा वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। पहले उसको सब्सट्रैक्ट करो, फिर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी ऐड कर दो, एंड फिर उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट वाला, उसको हम ऐड करने वाले हैं। ये वाला चीज हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए बैरोमीटर में हम मर्क्यूरी प्रेफर करते हैं। वाटर अच्छा खासा वेपोराइज होता है, मर्क्यूरी का वेपोराइजेशन प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है। हम जो टेम्परेचर रेंज के बारे में बात करते हैं, इट्स अ मेटल, और मेटल पे ऑब्वियस सी बात है नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, राइट? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है हमेशा सैचुरेटेड होगा वेपर में, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? P of H2O, partial pressure of water in air by saturation pressure in air at same temperature into 100%। यानी अभी जितना प्रेशर है और एट मैक्स जितना हो सकता है, राइट, उन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उस चीज को हम बोलते हैं उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी एक्वस टेंशन अगर मान लो दे रखा है 32 टॉर, वो टेंशन वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना? इसे मैं अलग अलग वैल्यूज लेके वो दिखा रहा हूं। और RH अगर मेरे पास है 25%, तो P of H2O will be the 32% of 25% of 32 torr, that will be equals to 8 torr। I hope this part is understood। और अब हम लोग इन चीजों को रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट्स सी कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ओके